विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, हम कर रहे थे व्यवस्थित क्रम, जिसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस जो विश्रांत एजुकेशन को जैसे सब्सक्राइब कर ले में, जैसे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर उपलब्ध हो जावे। तो हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे निर्देश दिया गया है, जैसे ये प्रश्न नंबर 1 है, इसका निर्देश दिया गया है जैसे A, B, C, D, E तथा F 6 व्यक्ति एक बेंच पर बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर की ओर है। नंबर 2, E पूर्वी छोर पर बैठा है। नंबर 3, F B तथा D के बीच में बैठा है। नंबर 4, C पश्चिमी सिरे से दूसरा है तथा A एवं D के बीच में बैठा है। तो विद्यार्थियों, इसी तरीके से क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम इस सवाल को हल करेंगे। पहले हमने इसके निर्देश को पढ़ा, अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बता रहा है उसी तरीके से हम इसको हल करते चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये कह रहा है कि A, B, C, D, E तथा F 6 व्यक्ति एक बेंच पर बैठे हैं। यानी इसने 6 व्यक्ति हैं और एक बेंच पर बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर की ओर है। जैसे ये एक बेंच है, जैसे ये एक बेंच है जिस पर 6 व्यक्ति उत्तर दिशा, जो हमारे सामने वाली दिशा, हमने जो 2 नंबर पार्ट किया था उसमें आपको दिशा वाले क्वेश्चन करवाए थे। उसमें बताया था कि एग्जाम भवन में हमारा मुख चाहे किधर ही हो, सामने वाली दिशा उत्तर ही माने जाएगी। ओके विद्यार्थियों, अब देखते हैं E पूर्वी छोर पर बैठा है। E जो पूर्वी छोर पर बैठा है, जैसे ये डायग्राम बना लेते हैं। जैसे सामने वाली दिशा उत्तर है और ये दक्षिण है और इधर पूर्व है और ये पश्चिम है। ओके, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखो, E पूर्वी छोर पर बैठा है, ये पूर्वी छोर है, तो यहाँ पर E बैठा है, इसका मुंह उत्तर की ओर है। यानी ये पूर्वी छोर पर बैठा है, इसका मुख उत्तर की ओर है। अब आगे क्या कह रहा है, ये F B तथा D के बीच में बैठा है। यानी F है जो B तथा D के बीच में बैठा है। अब हमारे पास कोई भी यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसे कि यहाँ पर हम F को बिठा सकते हैं, क्योंकि B तथा D यानी 6 लड़के हैं। तो कहाँ पर बिठाएंगे, एक बार यह प्रश्न जो निर्णय नहीं कर रहा है, तो एक बार हम इस लाइन को हमें छोड़ना होता है। उसके बाद में देखते हैं नंबर 4 में क्या कहा गया है। C पश्चिमी सिरे से दूसरा है। यानी C है जो पश्चिमी छोर, ये पश्चिमी सिरा है। पश्चिमी सिरे से एक तो यहाँ पर बैठा है, C पश्चिमी सिरे से दूसरा है और मुख इसका उत्तर की ओर है, मुख उत्तर की ओर है। ओके, आगे क्या कह रहा है, ये C पश्चिमी सिरे से तो दूसरा है तथा A एवं D के बीच में बैठा है। यानी A एवं D के बीच में बैठा है। या तो A यहाँ बैठा है और या D यहाँ बैठा है, तो इसके बीच में C है। या फिर D यहाँ होगा या A यहाँ होगा। हमारे को ऐसे नहीं बताया गया है कि C के बाएं बैठा है या C के दाएं बैठा है। तो आगे देखते हैं, जैसे C पश्चिमी सिरे से तो दूसरा है तथा A एवं D के बीच में बैठा है। अब देखते हैं, अभी तक हमारे को ये क्लियर नहीं किया गया है कि A यहाँ पर है या यहाँ पर है, या D यहाँ पर है या D यहाँ पर है। तो इस प्रश्न पर जिसमें हमने ये लाइन को छोड़ी थी, वहाँ वापस चलते हैं। F B तथा D के बीच में बैठा है। F है जो B तथा D के बीच में बैठा है। यानी लोग कितने हैं, 1,
2 और 3 4 5 और 6, यानी ये 6 लोग हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है कि F B तथा D के बीच में बैठा है, यानी इसमें देखें B, अगर यहाँ पर D होता तो ये क्लियर नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, F B तथा D के बीच में बैठा है, तो F यहाँ एक बार हम लगा देते हैं, F D, यहाँ पर D आएगा, यहाँ पर D आएगा, F D तथा B के बीच में बैठा है। ओके, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर D आ गया तो A को कट कर दिया, और यहाँ पर A आ गया तो D को कट कर दिया। ओके, अब यहाँ रह गया A और यहाँ रह गया D। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, देखें A B C D E F, यानी 6 लोग हैं। तो अब हम दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका व्यवस्थित क्रम हम देखेंगे कि आपने ये सही किया है या नहीं किया है। अब देखो E पूर्वी छोर पर बैठा है, E है जो ये पूर्वी छोर पर बैठा है, F B तथा D के बीच में बैठा है, F B तथा D के बीच में बैठा है, C पश्चिमी सिरे से दूसरा है, C पश्चिमी सिरे से दूसरा है तथा A एवं D के बीच में बैठा है। ओके, अब हमारे को ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। जैसे D के तुरंत दाएं कौन बैठा है, D, ये D है, D के तुरंत दाएं यानी D के तुरंत दाएं, यानी इसका मुंह है उत्तर की ओर है, तो इसका ये है बायां, इसका D का ये है बायां और ये है दायां। तो D के, जैसे D के तुरंत दाएं कौन बैठा है, F बैठा है, D के तुरंत दाएं F बैठा है। ओके, अब दूसरा प्रश्न है, एकदम बीच में कौन बैठा है, एकदम बीच में कौन बैठा है। जैसे ये 6 व्यक्ति हैं, इसमें 6 व्यक्ति हैं, जैसे बीच में D और F, 2 लोग बीच में बैठे हैं और 2 लोग इधर है और 2 लोग इधर है। इसने क्या पूछा है, एकदम बीच में कौन बैठा है, A और C तो पश्चिमी किनारे पर हैं, जैसे D और E, ये D तो बीच में है और E पूर्वी छोर पर है, D और F यानी D और F बीच में बैठा है, जैसे B और E पूर्वी किनारे पर है। तो हमारा ऑप्शन आ गया 2, ये 2 नंबर क्वेश्चन का C, D और F बीच में बैठे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इन निर्देश को पढ़कर इसको डायग्राम बनाकर इसको व्यवस्थित क्रम में कीजिए। उसके बाद में आपको एग्जामिनर चाहे ये 2 क्वेश्चन हैं चाहे ये 4 दे दें, तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम इन निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे 6 व्यक्ति P Q R S T U 2 पंक्ति में एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। जैसे ये निर्देश में जो हमारे को 4 क्रम दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जैसे R Q के सामने है जो उत्तर दिशा में मुँह करके बैठा है, P Q के बाएं दूसरे स्थान पर है, S U के सामने नहीं है, T S के तुरंत बाएं हैं। तो अब हम इस डायाग्राम को हल करेंगे। जैसे 2 पंक्ति है, हमारे पास 2 पंक्ति है, ये देखो 2 पंक्ति है, एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं, एक दूसरे की ओर, यानी यहाँ पर बैठे हैं, इनका मुँह इधर होगा, इनका मुँह इधर होगा। ओके, और ये 6 व्यक्ति हैं, इन 6 व्यक्तियों को व्यवस्थित क्रम में बिठाना है। अब देखो R Q के सामने है जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। ओके, तो R जैसे R Q के सामने है, R है जो Q के सामने है, जैसे R Q के सामने है जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो शब्द आया है, यहाँ पर प्रश्न गलत हो जाता है। कोई भी विद्यार्थी है यहाँ पर प्रश्न को गलत कर देता है। ये जो है, जो दिया हुआ, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको दिमाग में डाल लीजिए विद्यार्थियों, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये जो शब्द है
ये क्यों के लिए आता है, यानी ये बाद वाले शब्द के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जामिनर यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग करता है, कोई भी क्वेश्चन है, एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन है जो हमेशा गलत करवाने के लिए ही देता है। ओके, तो हमारे को ये प्रश्न सही करना है। जैसे जो शब्द आया है तो दूसरे के लिए यानी क्यों के लिए आया है, तो आर क्यों के सामने है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। जो मतलब क्यों उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। क्यों जो उत्तर दिशा में, यहाँ उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। दोबारा बताता हूं आपको मैं, जैसे आर क्यू के सामने है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। जो मतलब क्यों उत्तर दिशा में, यानी जो दूसरे के लिए, यानी पहला नहीं दूसरे के लिए आया है कि जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। हमने यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में इनको क्यू को बिठा लिया, जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। ओके, अब पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी पी है जो क्यू के बाएं। क्यू का बायां ये है, क्यू का बायां जैसे अपना बायां है उसी प्रकार ये क्यू का बायां है। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी एक यहाँ पर और व्यक्ति आएगा, उसके बाद में पी जो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। कौन है? पी है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर है पी। ओके, पी दूसरे स्थान पर है। अब देखो अस यू के सामने नहीं है, यानी अस ना तो यहाँ पर अस है ना यहाँ पर यू है, तो एक बार इस लाइन को छोड़ना होता है। उसके बाद में हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। टी अस के तुरंत बाएं हैं। टी है जो एस के तुरंत बाएं हैं। अब देखना है, जैसे टी अस के तुरंत बाएं हैं, यानी अब देखो यहां पर टी बिठाएंगे तो तुरंत बाएं, अस के बाएं नहीं आएगा क्योंकि यहां पर एस नहीं है, और अस के यानी टी को अस के तुरंत बाएं बिठाना है। अगर यहां पर अस आएगा तो टी अस के तुरंत बाएं नहीं होगा, क्योंकि ये पहली पर्सन में क्या कह रहा है कि अस यू के सामने नहीं है, यानी अस यू के सामने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो टी एस के तुरंत बाएं हैं, तो टी यहाँ पर आएगा और टी का बायां कौन सा होगा, यानी आमने सामने मुख करके बैठे हैं तो इधर मुख है, तो ये हो गया इसका बायां और ये हो गया इसका दायां। अब देखो टी एस के तुरंत बाएं हैं, टी एस के तुरंत बाएं हैं, यानी टी यहाँ पर एस आ जाएगा एस, और इसका क्या है, ये है बायां और ये है दायां। टी एस के तुरंत बाएं हैं, ये देखो बायां तुरंत बाएं हैं। अब देखो एस यू के सामने नहीं है, एस है जो यू के सामने नहीं है, एस यू के सामने नहीं है। ओके, तो एस यू के सामने नहीं है तो यू यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पी क्यू के सामने है, यानी आर क्यू के सामने है, आर क्यू के सामने है, जो यानी क्यू उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। पी क्यू के सामने दूसरे स्थान पर है, पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये क्यू का बायां है, ये क्यू का बायां है और ये इसका दायां है, दूसरे स्थान पर है। एस यू के सामने नहीं है, एस यू के सामने नहीं है, इसके सामने पी है। ओके, अब क्या है आगे, टी एस के तुरंत बाएं हैं, टी एस के तुरंत बाएं हैं। आगे हमारे को ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके हमें उत्तर देना है। पी के सामने कौन बैठा है, पी के सामने कौन बैठा है, ये पी है, ये पी है। पी के सामने कौन बैठा है, पी के सामने एस बैठा है। ओके, अब क्या है आगे, आर से तुरंत दाएं कौन है, आर से ये आर है, इसका ये तो है बायां और ये है दायां, तो आर से तुरंत दायां ये है, तुरंत दाएं टी बैठा है। कौन बैठा है, टी बैठा है। इसके बाद में क्या है, यू के सामने कौन बैठा है, यू के सामने कौन बैठा है, टी बैठा है। इसी प्रकार
एग्जाम में क्वेश्चन व्यवस्थित क्रम के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो व्यवस्थित क्रम का हमेशा के लिए जैसे भी कोई भी एग्जाम है कंपटीशन के उसमें पूछा जाता है। इस तरीके से हमें प्रश्न हल करना है। जैसे जो शब्द दे दिया या लेकिन दे दिया तो इसका ध्यान रखना है, हमारे को भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। इस तीसरे सवाल में क्या है इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसका आंसर देंगे। जैसे 6 व्यक्ति एक वर्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। निशा का मुंह है प्रेम की ओर है, प्रेम मंजू के बाईं ओर तथा शक्ति के दाईं ओर है। मंजू रागिनी के बाईं ओर है, जय प्रेम के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो बताएं निशा के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है। अब हम क्या करेंगे, 6 व्यक्ति है, इस गोल घेरे में इनको अंदर की ओर केंद्र की ओर मुंह करके इनको व्यवस्थित क्रम करना है। जैसे निशा का मुंह है प्रेम की ओर है, जिससे यहाँ पर एक बार निशा को बिठा देंगे। निशा का मुंह है प्रेम की ओर है, यानी निशा का मुंह है इसके सामने है प्रेम की ओर है। प्रेम मंजू के बाईं ओर, प्रेम है जो मंजू के यानी बाईं ओर, यानी मंजू के प्रेम है जो मंजू के बाईं ओर है। प्रेम यानी मंजू, यहाँ पर मंजू के ये बायां है और ये इसका दायां है। प्रेम मंजू के बाईं ओर बैठा है। ओके, उसके बाद में क्या है, प्रेम मंजू के बाईं ओर तथा शक्ति के दाईं ओर है। कौन, प्रेम शक्ति के दाईं ओर है, यानी यहाँ पर शक्ति को व्यवस्थित क्रम में बिठा देंगे। इसका क्या है, ये है बायां और इसका ये है दायां। प्रेम है जो मंजू के बाईं ओर है और शक्ति के दाईं ओर बैठा है। मंजू रागिनी के बाईं ओर है। मंजू है जो रागिनी के यानी यहाँ पर मंजू रागिनी के बाईं ओर, यानी इसका ये है बायां और इसका ये है दायां। मंजू रागिनी के बाईं ओर बैठी है। ओके, अब चलते हैं आगे। जय प्रेम के बाएं दूसरे स्थान पर है। कौन, जय प्रेम के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी प्रेम का बायां ये है और ये है दायां। तो इसके बाएं जय प्रेम के बाएं यानी एक तो यहाँ पर शक्ति बैठा है, उसके बाद में ये दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जय बैठा है। तो बताएं निशा के दाईं ओर दूसरा कौन है। निशा के दाईं ओर दूसरा कौन है। यहाँ पर निशा कहाँ है, इसका निशा का ये तो है दायां और ये है बायां। तो बताएं निशा के दाईं ओर दूसरा कौन है। निशा का दायां ये है, 1 नंबर यहाँ पर तो जया बैठा है और दायां दूसरा शक्ति बैठा है। तो दायां शक्ति बैठा है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से हम बार बार इनका अध्ययन करेंगे तो ये क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे मैं रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और कोई भी विद्यार्थी रीजनिंग मैथ से वंचित न रह जाएं। तो आप विश्रांत चैनल पर बने रहें, तब तक मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, राम राम।